जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान जी। ओम हनुमते नमः। जय श्री। दोस्तों, आज पूर्व की भांति हमारे सामने जनता जनार्दन के तरफ से प्रश्न पूछने के लिए हमारे पास विवेश यादव जी आए हैं। इन्होंने कुछ सवाल हमारे से पूछना है और मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि ये अपना सवाल रखें जो आप लोगों के हित में है और ये बताएं कि ये क्या पूछना चाहते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। जय श्री राम। जय हनुमान। आचार्य जी, आशीर्वाद। थोड़ा खुश रहिए जी। अक्सर हम लोग के जीवन में अक्सर सुनते हैं, हम लोग देखते भी हैं आचार्य जी कि किसी कन्या का या किसी बालक का मंगल है, मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है, पूर्ण मांगलिक है, तो उसकी शादी नहीं हो पाती। आंशिक लग तो शादी नहीं हो पाती। इसके लिए ऐसा कोई ज्योतिष में और हनुमान जी का ऐसा कुछ उपाय है जिससे कि वो कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पाता है, अड़चने आती हैं, या जिन लड़कों के विवाह में अड़चने आती हैं, तो ऐसा कोई उपाय है जिससे उनका मांगलिक, पूर्ण मांगलिक या आंशिक मांगलिक दोष है वो दूर हो सके। ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं ये बताऊंगा कि अगर पूरी हिंदुस्तान की जनसंख्या ली जाए तो ये मान के चलिए कि हर चौथे में से, हर चार में से एक आदमी ऐसा निकलेगा जो किसी न किसी तरह से मांगलिक दोष से पीड़ित है। अब वो चाहे पूर्ण हो चाहे आंशिक हो, किसी किसी का मंगली परिहार भी हो जाता है ऑटोमेटिक। अब आइए कि मंगली होते क्या हैं। देखिए, लगन भाव में अगर मंगल बैठा हो तो मंगली है। इसके अलावा सप्तम भाव जीवन साथी का घर है, वहाँ मंगल बैठा है तो क्रूर ग्रह है, तो वहाँ पीड़ा होती है। इसके बाद अष्टम भाव में मंगल है तो वहाँ भी अकाल मृत्यु का या रोड एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस बनते हैं आफ्टर द मैरिज, अगर एक जीवन साथी मांगलिक है एक नहीं है। और जो सप्तम मैं बता रहा था उसमें क्या है कि दो जगह होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा 12वें भाव का जो मंगल है, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यय भाव का मंगली, द्वादश भाव, उसमें क्या होता है कि दोनों पत्नी पत्नी दूर दूर ही रहते हैं। अगर कभी मिल भी जाए तो भी उनका मेल पूर्ण रूप से नहीं होता है, तो इस तरह की दिक्कत होती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि द्वितीय भाव में भी अगर मंगल बैठा है तो उसे कुटुंब मंगली कहते हैं। ऐसे लोगों को विवाह में एड़ी चोटी का दम लग जाता है, जल्दी विवाह नहीं होती, विलंब से विवाह होती है। कुछ पंडित का कहना है कि 28 साल के बाद मंगल का अपने आप खत्म हो जाती है तो शादी की जा सकती है। एक, कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र में अगर बृहस्पति हो तो भी मंगल का परिहार हो जाता है, मंगल खत्म हो जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि शनि अगर देख ले तो मंगल कट जाता है, जैसे बोलते हैं न मंगली मंगल मंद योगे न मंगली मंद निरक्षते, तो मंगल कट जाती है। अगर अपोजिट जीवन साथी के घर में राहु बैठा है या सपोज आप मांगलिक हैं, सेम घर में बैठा है, तो भी मांगलिक परिहार हो जाता है। ये तो हुई बात। लेकिन जहां तक मेरा पर्सनल तजुर्बा है, मंगल का परिहार 28 साल पे होता नहीं है, मेच्योरिटी बढ़ जाती है। जो झगड़ा फसाद वगैरह होती है, दोनों के अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग जो रहती है, वो पब्लिक को पता नहीं चलती है, वो बेडरूम में हो जाती तो है। सामंजस्य हो जाता हाँ, तो बहुत कुछ है, मेच्योरिटी बढ़ जाती है 28 साल पे, तो लोग कहते हैं कि मंगली परिहार हो गया। खैर ठीक है। अब देखिए, डिग्री वाइज भी इसका इफेक्ट पड़ता है। मंगल के स्वामी हनुमान जी हैं। पहले तो कोशिश ये करना चाहिए कि मांगलिक की शादी मांगलिक में ही हो तो ज़्यादा उत्तम। किसी कारण से अगर नहीं हो सका तो फिर मंगल ग्रह को शांत करने का अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। जैसे पूरी इंडिया में मंगलनाथ के मंदिर में जाके मंगल की पूर्ण रूप से शांति करा दी जाए तो भी फर्क पड़ता है। माने मांगलिक, अच्छा, हनुमान जी मंगल ग्रह के देवता हैं। हनुमान जी के ऊपर मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो अगर वो बंदा हनुमान जी की आराधना करने लगे, जय श्री राम का नारा लगाए, क्योंकि हनुमान जी को खुश करने के लिए राम जी का सहारा तो चाहिए, है। तो हनुमान जी तब भी मंगल का
प्रभाव बन जाता है। लेकिन अगर कोई मांगलिक है, एक जीवन साथी मांगलिक नहीं है, अब मंगल का ही फास्ट करना शुरू कर दे, मंगलवार को ही लाल पहने, लाल खाए, तो मंगल की पावर बढ़ जाती है, तो उनमें विवाद ज्यादा होती है। तो उस हालत में क्या करना चाहिए कि मंगल को डोनेट करना चाहिए। अब जैसे मंगल ग्रह को शांत करने के लिए हनुमान जी पर आप पान का बीड़ा चढ़ाते हैं मंगलवार को, लाल चंदन चढ़ा सकते हैं, लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं, लाल चोला हनुमान जी को पसंद है और श्रृंगार के समान मंगल ग्रह को आप मंगलवार के दिन ले जाकर दान करें, लेकिन फास्ट न करें। फास्ट करने से प्रभाव ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। इसके अलावा आप सुंदरकांड का रात में श्रवण करें, सुने, तो भी फर्क पड़ता है। तो ये सब तरीके हैं। अब आप बताइए। सुंदरकांड का पाठ जैसे आपने बताया आचार्य जी कि सुंदरकांड का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करने सुबह करें या शाम को करें, इसका कोई देखिए, विधान भी है? हाँ, मैं बताऊं कि आज के कलयुग में क्या है कि मॉडर्न लाइफ है, हर आदमी बिजी है, नौकरी पेशा में जाना है। अगर सुबह कर ले ठीक है, अगर किसी कारण से न कर सकें तो वीडियो अपलोड कर ले। जी एक से एक वीडियो है, कम समय वाला भी वीडियो है, जी और रात में आए और आराम से उसको 45 मिनट 1 घंटे में सुन लें, तो मंगल ग्रह का शांति हो जाती है। और हनुमान जी प्रभु श्री राम की आराधना करने वाले पे कोई भी ग्रह का कुप्रभाव नहीं होता है। हनुमान जी उसकी अपने ऊपर ले लेते हैं, उसकी बैड इफेक्ट्स को। तो ये मान्यता है और देखा भी गया है। हमने भी कई लोगों को देखा, हमारे हिसाब से उनका तलाक हो जाना चाहिए था, लेकिन उनकी ठीक अंडरस्टैंडिंग है नहीं हुई है। बाद में डीपली पता जब किया तो क्या देखा कि ये राम रक्षा स्रोत करते हैं और रात में सुंदरकांड का पाठ करते हैं। कुछ विद्वान क्या करते हैं, शुक्र ग्रह से भी मंगल का प्रभाव जोड़ते हैं, जी शुक्र से मंगल का प्रभाव भी जोड़ते हैं। कई विद्वान चंद्रमा से भी मंगल का प्रभाव देते हैं, जिसको चंद्र मंगली कहते हैं, उसको कई लोग आंशिक मंगली भी कहते हैं। और लगन भाव से जो मंगल है उसको पूर्ण मंगली कह देते हैं। भाई ये है। और कोई क्वेश्चन? मेरा एक और शंका है कि राम स्त्रोत जो आप बता रहे हैं, राम रक्षा स्रोत। राम रक्षा स्त्रोत और हनुमान चालीसा हम्म, और एक सुंदरकांड है, तो राम रक्षा स्रोत जो है वो पढ़ें और हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, या दोनों तीनों में से कोई एक पढ़ें? वो उनकी अपनी इच्छा, उनकी फल तीनों का एक ज्यादा ही है, है? एक ही है। वो हनुमान जी को प्रसन्न करना है कि ताकि आपके नेगेटिव ऊर्जा को वो ऑब्जर्व कर जाए। अच्छा, और हनुमान जी भगवान राम के नाम पे ज्यादा खुश होते हैं। खुश होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, ऐसा बोल के भी आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, सुंदरकांड भी कर सकते हैं, और राम रक्षा स्रोत का भी पाठ कर तो सकते हैं। राम रक्षा स्त्रोत को का सही टाइम क्या है और विधि क्या है? ऐसे देखिए, सिंपल अगर नियम पढ़। से आप चले तो सुबह में नहा धोआ के खाली पेट आदमी हो, शुद्ध अवस्था में अगर पूजा किया जाए तो पावरफुल ज्यादा होती है। अच्छा लेकिन मैं बोला ना कि ये कलयुग है, जी सबको ड्यूटी भागा भागी, 8 बजे तक घर छोड़ के लोग ड्यूटी के लिए भाग रहे हैं। खेत के किसान भी, उनको खेतों में जाना है। जी। तो पहले के लोग खाली बैठते थे, उनके पास बहुत ज्यादा पर्याप्त समय था। अब कहाँ है? अच्छा, एक बात और आचार्य जी है जो मन में आई हुई है। अक्सर क्या है कि आज जैसे आप बता ही रहे कि भाग दौड़ की जिंदगी है और भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं। तो कोई चलते हुए हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ सकता है तो अच्छा, या उसका फल मिलेगा, या 7 बार हनुमान चालीसा बैठ के पढ़नी चाहिए? देखिए, बैठ के हाथ में पुस्तक लेके पढ़ा जाए हम्म। तो ज्यादा लाभकारी है। अच्छा, इमरजेंसी में तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, तो उसका फायदा कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। और राम रक्षा स्त्रोत भी चलते फिरते ना ना, पढ़ के वो तो बैठ के ही करना है। बैठ के पढ़ना चाहिए। हमने इतनी आपको लिबर्टी बताई है कि सिर्फ सुंदरकांड रात को सब काम निपटा लीजिए, आराम से सुन लीजिए, वीडियो से सुन लीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो। अच्छा, अब बात चल रही थी मांगलिक की, तो उसी सब्जेक्ट पे आते हैं। अगर हम मांगलिक कोई है, लड़का या लड़की है, तो अगर जैसे कहते हैं 12 नाम, हनुमान जी के 12 नाम, अगर सिर्फ 12 नाम लेने से, मैंने कहीं पढ़ा था, तो क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, हम्म, आपको ज्यादा बेहतर ज्ञान है, हम्म।
तो द्वादश नाम लेने से अगर 11 बार द्वादश नाम ले लेता है तो क्या उससे मांगलिक का असर कम होता है? कम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। द्वादश नाम का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं ऋण मुक्ति के लिए। जी। किसी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है जी। और उसका कारग्रह मंगल है, तो हम लोग ऋण मुक्ति का पाठ कराते हैं। अच्छा, हाँ तो उसको पाठ करते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। तो आपके हिसाब से जो आपने उपाय बताए हैं उसमें एक तो राम रक्षा स्तोत्र है आपका हो गया है, एक हनुमान चालीसा हो गया है, और जो मांगलिक हैं उनके लिए ये 2 उपाय बेहतर है। देखिए, मैं छोटा सा एक एग्जांपल बता रहे हैं, हुँ। आप खूब डीपली देखिएगा कि कुछ फौजी भाई हैं, विदेश वहाँ रहते हैं, सेना में कहीं दूर रहते हैं, जी। उनकी वाइफ घर पर रहती हैं। जी। साल में अगर 15 दिन के लिए आए, चाहे 10 दिन के लिए आए, तो भी उन लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो जाती है कि एक ही 2 दिन साथ में रह पाते हैं, बाकी अलग-अलग नहीं रहता। रह पाते हैं। तो ये है द्वादश मंगली का प्रभाव। और जो सप्तम भाव का मंगली है, तो उसमें क्या होता है कि दोनों पति पत्नी को जुदा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है, या उसमें कोई तीसरा पर्सन इंटर कर जाता है। आजकल तो लिविंग रिलेशन का भी रिलेशन है, कई चीज़ें हैं, तो इस तरह की भी दिक्कत देखी गई है। अष्टम भाव में सबसे ज़्यादा अकाल मृत्यु का योग होता है। चतुर्थ भाव में या एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। चतुर्थ भाव में हमने क्या देखा है कि मियाँ बीवी के बीच में फाइनेंशियल मैटर पर रोज कलह रहता है, बहुत ज़्यादा बरकत नहीं होती है, घर में बहुत कलह रहती है। तो चतुर्थ भाव मंगली का प्रभाव ऐसा देखा गया है। और जिसको हम लोग गांव के भाषा में नखमंगली बोलते हैं, जो लगन भाव का मंगली है, तो पति और पत्नी एक दूसरे को देखते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर भड़क जाता है। वो कुछ अपोजिट, जैसे नॉर्थ ध्रुव ध्रुव और साउथ ध्रुव, दोनों का जो चक्कर होता है वो चक्कर होता है। तो इसका मेल ऋषि मुनि बहुत पहुंचे हुए लोग थे, उन्होंने पूरी स्टडी करके ही ये बनाया है। ये चक्कर है जो आज भी सत्य है कई हजार वर्षों के बाद। एक और आचार्य जी इसी क्रम में है, लोग बताते भी हैं, कहते भी हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ा था, मुझे इतना नहीं है, कि अगर मांगलिक कोई लड़का या लड़की है तो अगर वो कहते हैं ना कि कवन सुख आज कठिन जग माही, जो न होए तात तुम पाही, पवन तनय बल पवन सवाना, बुद्ध विवेक ज्ञान निधाना, अगर इसका भी पाठ करता है तो भी फर्क पड़ता तो है। फर्क पड़ता है। लेकिन बात ये है, अच्छे पैर के बाद बैसाखी सहारा लेके चला जाए, वो अच्छी बात नहीं होती है। शुरू में ही विवाह के टाइम में ये सब सावधानियां ले ली जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाद में आप चाहे पवन तनय कर रहे हो, चाहे ये कर रहे हो, तो वो तो एक बाया आप उपाय कर रहे हो, रेमेडीज कर रहे हो, सहारा मिल रहा है, सहारा मिल रहा है। कई बार देखिए, इसमें कई बार कई लोग पेड़ से शादी करा देते हैं। हाँ, ऐसा है, आंशिक होता है, पेड़ से करा दिए। कई लोग कई तरीके से कुंभ विवाह भी करा देते हैं। शालिग्राम पत्थर से भी शादी होने का रिवाज है। तुलसी जी से भी विवाह कराई जाती है। मंगल का अगर कम प्रभाव है तो काटने के लिए तरीके बहुत हैं। ऊर्जा को चकमा देना होता है। अच्छा, समझ गए? धोखा देना होता है। हाँ, ऊर्जा को चकमा देना होता है। चकमा दे दिए, अपना काम निकाल लिया आपने। लेकिन सबसे बढ़िया है कि कुंडली का मिलान करके आप चले। अब कई बार लव अफेयर के मैटर्स होते हैं, कौन कुंडली मिला रहा है, कोई नहीं मिलाता, कोर्ट में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। हाँ, अब बाद में कुछ दिनों के बाद उनमें फिक्शन होती है। लेकिन जो आचार्य जी पारिवारिक शादी होती है और किसी एक लड़का या लड़की की कुंडली नहीं है, तो वो कैसे मिलान करे कि ये मांगलिक है या नहीं? अब देखिए, उसमें पंडित जी लोग क्या करते हैं कि नाम राशि से उसको मिला लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि नाम राशि भी, नाम बदल भी देते हैं। हाँ, कभी लड़की का बदल दिया, कभी लड़के का बदल दिया। दूसरा कोई विकल्प बचता नहीं है अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो। ये सब दिक्कत होती है। ठीक है, ठीक है, बहुत ठीक है। बहुत जय श्री राम, जय हनुमान जी। आशा है कि आप सेटिस्फाई होंगे, हमारे जनता जनार्दन भी सेटिस्फाई होंगे। मंगल का यही है, मंगली का। जय श्री राम, जय हनुमान जी।